ये वीडियो उस वक्त का है जब चाइना और फिलीपींस साउथ चाइना सी में एक दूसरे से भिड़ गए। ये दोनों ही देश एक दूसरे से घंटों तक साउथ चाइना सी में भिड़े रहे। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ जब फिलीपींस की एक सप्लाई बोट को चीन ने आगे बढ़ने से समुद्र में रोक दिया। इसके बाद फिलीपींस ने विरोध किया तो चीनी कोस्ट गार्ड्स ने वाटर कैनन से उनके नाव पर बौछार कर दी, जिसके बाद फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी में ही भिड़ंत शुरू हो गई। ये भिड़ंत घंटों तक चली और दोनों देशों के बीच ये तनाव दूसरे थॉमस शोल पर हुआ। ये वो इलाका है जहां चीन, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और ब्रुनेई इस इलाके को अपना कहते हैं और यहां पर तमाम देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर काफी तनाव रहता है और यहां पर फिलीपींस और चाइना एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। दरअसल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि नौसेना के नाविक दो स्पेशल सप्लाई बोट्स पर सवार थे और सेकेंड थॉमस शोल की ओर जा रहे थे, जिनकी सुरक्षा फिलीपींस कोस्ट गार्ड्स की नौकाएं कर रही थी। तभी चीन के तटरक्षक बल की एक नौका वहां पर पहुंचती है और उसने वहां पर कांड कर दिया। पहले तो चाइनीज कोस्ट गार्ड का एक जहाज वहां पहुंचता है तो ये उन्हें रुकने के लिए कहता है। जब तीखी नोकझोंक होती है, कोई रुकता नहीं है। इसके बाद चाइनीज की ओर से वाटर कैनन की बौछार फिलीपींस के नाव पर कर दी गई। वाटर कैनन की बौछारों से फिलीपींस को शोल तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मामला वहीं पर बढ़ गया। ये वो इलाका है जहां चीन भी अपना दावा करता है और अब जब भिड़ंत आमने सामने की हो गई है तो फिलीपींस ने भी कह दिया है कि हम अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हैं। अब जब भिड़ंत हो गई, इसके बाद कहा जा रहा है कि चाइना ने जानबूझकर फिलीपींस का रास्ता रोका, बोट पर सवार लोगों की सुरक्षा की अवहेलना की और 1982 के यूनाइटेड नेशंस मैरीटाइम ट्रीटी कोड इंटरनेशनल लॉज का भी चीन ने उल्लंघन किया है। इस घटना में कोई भी नाविक घायल नहीं हुआ है, लेकिन इससे साफ पता चल गया है कि अब चाइना लड़ने के मूड में है। इस घटना के बाद अमेरिका ने भी फिलीपींस के मामले में समर्थन देते हुए चीन को चेतावनी दी है कि अगर फिलीपींस के पोत पर किसी तरह का हमला हुआ तो वो दक्षिण चीन सागर के सभी जगहों पर फिलीपींस की रक्षा करने के संबंधित समझौतों का अनुपालन करेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी कह दिया है कि फिलीपींस के नाव को इस तरह से समुद्र में असुरक्षित तरीके से रोककर नौवहन के कानूनी अधिकार का उसने उल्लंघन किया है और फिलीपींस की जहाज और चालक दल की सुरक्षा को चीन ने खतरे में डाला है। जाहिर तौर पर इस घटना के बाद साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ गया है और इस बार तनाव बढ़ने की वजह जो है चीन का पड़ोसी देश फिलीपींस है। जिस इलाके में सब कुछ हुआ है वहां कहा जाता है कि कई देश इस पर अपना कब्जा और इसे अपना हिस्सा बताते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि अब इन दोनों देशों का तनाव किस तरफ रुख करता है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अब चाइना भी पूरे मूड में है और फिलीपींस ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।